जी बत्रा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनको बेहतर इस बात का ज्ञान है कि वो 15 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं मात्र 3 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो 15 साल में जब वो इतनी सारी समस्याएं मेरे सिर पे रख रहे हैं और बोल रहे हैं, ये संज्ञान उन्हें स्वयं लेना चाहिए। एक बार उनके घर में पानी आया तो उनके द्वारा नाला बनवाया गया। मैं उस नाले पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा शहर बहुत बड़ा है और सभी क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने घर के बारे में व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जिन जिन क्षेत्रों से मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं और उनको पत्र लिख करके भेज रहा हूं कि वो उनकी जरूर सहायता करें। माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनका सहयोग जरूर करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वास्तव में एक विनम्र दिल के व्यक्ति हैं और आम जन की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। मेयर गौरव गोयल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी 25 जुलाई को बोर्ड की बैठक में नगर के लीज से संबंधित मामलों के निस्तारण, जलभराव की समस्या को दूर करने तथा निगम के सफाई कर्मियों के लिए आवश्यक उपकरणों, ट्रैक्टर व कूड़ेदान आदि की खरीदारी हेतु विभिन्न विषयों को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नगर निगम स्थित कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आगामी बोर्ड बैठक में उपरोक्त विषयों पर प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिससे कि नगर का चौमुखी विकास हो सके। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि नगर निगम द्वारा वर्षा से जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी मेहनत से कार्य करवाया जा रहा है। निगम के सभी अधिकारी एवं पूरी टीम नगर के विभिन्न वार्डों में हुई जल समस्या से निपटने के लिए दिन रात कार्य कर रही है और काफी हद तक वर्षा के भरे पानी को निकाला भी जा चुका है। नालों की युद्ध स्तर पर सफाई हो रही है। उन्होंने कहा कि नगर में जल भराव की समस्या काफी वर्षों पुरानी है और इसके समाधान के लिए पूर्व में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि गत 15 वर्षों से लगातार रुड़की का प्रतिनिधित्व कर रहे जनप्रतिनिधि की उपेक्षा के चलते आज नगर में जो जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, उसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार है। नगर में जल निकासी के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते आज नगर वासियों को जल वर्षा से हुई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि उनके द्वारा चुनाव जीतने के पश्चात लगातार प्रतिवर्ष नालों की तह तक सफाई का कार्य कराया जाता रहा। कई नालों का पक्का निर्माण कराया गया। इसके अलावा नगर के सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता को लेकर समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नगर में कई पार्कों का निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया है, जो बहुत कम समय में बड़ी उपलब्धि है। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार जनपद एवं रुड़की नगर में हुए जल भराव तथा इससे हुई आर्थिक हानि को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने जल वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। तो वहीं इन क्षेत्रों में जल भराव जैसी समस्या के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जो सराहनीय है। आगामी बोर्ड बैठक आपने बुलाई है, किन मुद्दों को आपने देखा है, आपकी बार किन मुद्दों को रखा जाएगा? देखिए, आगामी 25 तारीख को नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित की गई है। पिछले दिनों जो प्राकृतिक आपदा आई और विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या आई, उनके लिए नगर निगम ने जो भी हो सका बेहतर प्रयास किए और हमारे पास जिन उपकरणों की कमी है, उन उपकरणों को खरीदने के लिए ये बोर्ड बैठक में भी रखे जाएंगे और उसकी स्वीकृति के बाद वो लिए जाएंगे। साथ साथ नगर निगम की जो लीज की प्रॉपर्टी है, ऐसी 40 प्रॉपर्टी हमने इस बोर्ड के अंदर रखी हैं, जिनका लीज नवीनीकरण होना है, नाम परिवर्तन होना है। तो मेरे द्वारा उन सबको रखा गया। पिछले लंबे समय से उनकी मांग थी, तो उसमें जो भी निर्णय होगा वो बोर्ड का होगा। और साथ ही हम जो भी परचेजिंग से संबंधित, आपदा से संबंधित भविष्य की दृष्टिगत वो करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी शहर के विकास के मुद्दे हैं वो भी इसके अंदर रखे गए हैं। सर, जैसे आप हमेशा से मांग करते हैं कि भाई ये उपकरण हम खरीदेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो जो बोर्ड बैठक में वो गिर जाते हैं, जो आप कहते हैं कि भाई ये उपकरण यहाँ पर खरीदने चाहिए। देखिए, पिछली 2 बार की जो बैठकें हुई उसके अंदर बहुत सारे उपकरण ऐसे थे जिनको बोर्ड के अंदर गिरा दिया गया है, जैसे वाटर सेकिंग मशीन और सीवर जेटिंग मशीन। पूरे शहर के अंदर लगभग 100 बड़े वो लगने थे डस्टबिन, उनके प्रस्ताव हुए। मोबाइल टॉयलेट्स, डेंगू स्प्रे मशीन, ये बोर्ड के अंदर प्रस्ताव गिरा दिए गए। और 300 कर्मचारी नाला सफाई के लिए हमने फरवरी के अंदर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा था, लेकिन बोर्ड द्वारा उसको प्रस्ताव को गिरा दिया गया। वरना ये जो प्रस्ताव पास होता तो 1 अप्रैल से नाला सफाई का काम रुड़की में शुरू हो जाता। प्रस्ताव ना पास होने के कारण दोबारा मीटिंग रखी गई 23 मई को,
उसमें बोर्ड प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद टेंडर हुए, उसके बाद कर्मचारी 15 जून से रखे गए, यानी कि लगभग 2-2.5 महीने ये क्रम नाला गैंग का लेट हुआ। अगर बोर्ड में सही समय पे बोर्ड पास कर देता तो निश्चित रूप से इसमें सुविधा होती और निश्चित रूप से इसमें काम जल्दी शुरू हो जाता। नगर विधायक प्रदीप बत्रा आप पर ठेकरा फोड़ रहे हैं कि नगर निगम के जो महापौर है उन्होंने देखा नहीं, अगर ऐसा होता तो जल भराव इतना ना होता जो परेशानियां यहाँ के लोगों को। देखिए, उन्हें बेहतर, प्रदीप बत्रा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनको बेहतर इस बात का ज्ञान है कि वो 15 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं मात्र 3 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो 15 साल में जब वो इतनी सारी समस्याएं मेरे सिर पर रख रहे हैं और बोल रहे हैं, ये संज्ञान उन्हें स्वयं लेना चाहिए। एक बार उनके घर में पानी आया तो उनके द्वारा नाला बनवाया गया, मैं उस नाले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा शहर बहुत बड़ा है और सभी क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने घर के बारे में व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था एडीबी का, कितनी सड़कें धस चुकी हैं, कौन लोग इनमें शामिल, लोग कहते हैं भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो कौन लोग? देखिए, वो सब प्रदीप बत्रा जी के कार्यकाल में हुआ है। मेरे समय में एडीबी का रुड़की में कोई काम नहीं हुआ है और सब जो काम है उन्हीं के समय में हुआ है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उन्हें अपने 15 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने रुड़की के लिए, जल व्यवस्था के लिए क्या किया, उन्हें सोचना चाहिए। डीएवी वाली रोड हो, गणेशपुर वाली रोड हो, जगह जगह से धस गई है, उसके बारे में निगम। देखिए, बारिश रुकने के बाद नगर निगम ऐसी सभी सड़कों को निश्चित रूप से बनाएगा। तो यानी कि जो रुड़की का पैसा है, रुड़की में खप गया सारा। देखिए, विकास का पैसा है, आया था रुड़की में वो मेरे समय से पुराना विषय है, वो प्रदीप बत्रा जी आपको उसका बेहतर जवाब देंगे। इतनी बड़ी आपदा ही है, निगम आगे अगर कुछ घटना होती है, देखिए, निश्चित रूप से हमारे नगर निगम का प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी हर साइट पे, हर मौके पे खड़ा रहा और इस पानी निकलवाने के लिए, चाहे हमारी सकिंग मशीन हो, चाहे मोटर पंप हो, चाहे हमने जो भी बेहतर प्रयास हो सके, पनियाला रोड पे नाला खुदाई का काम हो, मंगलौर रोड पे नाला खुदाई का काम हो, जो भी बेहतर से बेहतर नगर निगम कर सका, पंपिंग सेटों के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से, हमने हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी तो हमने किराए पे सकिंग मशीन्स ली, टैंकर्स लिए, उनको हमने लगाया और बेहतर जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए प्रयास। उपकरणों की कमी थी, निश्चित रूप से थी। बोर्ड के अंदर प्रस्ताव में कई बार वो उपकरण गिरे गए, अब की बार दोबारा हम रखने जा रहे हैं। मोहल्लों या गलियों में ज्यादा पानी भरा है, ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उनके लिए कोई प्लानिंग की जाएगी? देखिए, जिन जिन क्षेत्रों से मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं और उनको पत्र लिख करके भेज रहा हूं कि वो उनकी जरूर सहायता करें, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से उनका सहयोग जरूर करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वास्तव में एक विनम्र दिल के व्यक्ति हैं और आम जन की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।